हेलो क्लास 12th स्टूडेंट। आज हम लोग बात कर रहे हैं कि रिलेशन होता क्या चीज़ है। रिलेशन, देखो रिलेशन जो है हमारे पास, सपोज करो आपका दो सेट है, सेट ए और सेट बी। यू हैव ए टू सेट, ओके। और दोनों में मैं कुछ एलिमेंट ले लेता हूँ। चलिए, मैंने कहा एलिमेंट ले लिया मैंने 1 2 3, और दूसरे में बी में भी कुछ एलिमेंट ले लेता हूँ। मैं ले लेता हूँ 1 4 9, है ना, और 16। we see that here 25, ओके। तो मेरे पास दो सेट आ गए। इन दो सेटों में एलिमेंट है। देखिए सेट ए में कितने एलिमेंट है, देखिए 3 एलिमेंट्स हैं, और सेट बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स है हमारे पास 5 एलिमेंट्स है। अभी इन एलिमेंट्स में हम कोई रिलेशन डेवलप करना चाहें एलिमेंटों के बीच में, तो वो रिलेशन कहलाता है। लेट्स से मैं कहता हूँ कि रिलेशन, बहुत तरह के रिलेशन आप डिफाइन कर सकते हैं सेट ए और सेट बी के बीच में रिलेशन। ये सच सेट लगाते थे, रिलेशन इस टाइप का है हमारे पास, फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। सेट ए से सेट बी में रिलेशन है, देखिए इक्वल टू, ये हमें डिफाइन कर लेते हैं। देखिए कैसे भी डिफाइन कर लेते हैं। हम कर लेते हैं एलिमेंट है हमारे पास ए कॉमा बी, एलिमेंट है हमारे पास ए कॉमा बी, एक पेयर है, राइट। ए बिलोंग टू द एलिमेंट ऑफ सेट ए एंड बी बिलोंग टू द एलिमेंट ऑफ सेट बी, सच दैट, ले लीजिए ए बिलोंग टू सेट ए एंड बी बिलोंग टू सेट बी। ये ऑर्डर्ड पेयर है, ये बी कॉमा ए नहीं ले सकते क्योंकि सेट ए से सेट बी जा रहे हैं। अच्छा, अब हमारे पास देखिए हम कोई भी कंडीशन दे दें, कंडीशन दे देते हैं। मैं दे देता हूं बी और ए में कुछ रिलेशनशिप दे देता हूं, दैट बी इक्वल टू ए स्क्वायर, ओके, बी इक्वल टू ए स्क्वायर, ये रिलेशनशिप दे दें। तो देखिए रिलेशन क्या बनेगा हमारा आर, ये हमारे इस कहानी पर रिलेशन बनेगा हमारा पास, बी की वैल्यू ए स्क्वायर के बराबर है। जब ए यदि हमारा 1 है तो बी कितना चाहिए हमें, स्क्वायर में 1 चाहिए, तो 1 कॉमा 1 हमारे पास एक एलिमेंट आ गया। सिमिलरली यदि ए की वैल्यू 2 है तो बी कितना चाहिए 4, या 1 कॉमा 4 दूसरा पेयर आ गया जो एलिमेंट है रिलेशन का, कि 1 और 4 में, मतलब इसके 1 में और इसके 1 में एक रिलेशनशिप है, इसके 2 में इसके 4 में एक रिलेशनशिप है, और इसके 3 में देखिए 3 का स्क्वायर कितना था 9, 9 में रिलेशनशिप है। अब देखिए 1 के 1 में कोई रिलेशनशिप नहीं है, 1 से 4 में कोई रिलेशनशिप नहीं है, 1 से 9 में कोई रिलेशनशिप नहीं है, 1 और 16 में कोई रिलेशनशिप नहीं है, 1 और 25 में कोई रिलेशनशिप नहीं है। तो रिलेशनशिप बेसिकली ये हमारा जो फॉर्मूला डालते हैं इस फॉर्मूले से डिफाइंड होती है कि हाँ हमारा फंक्शन एलिमेंट से दूसरे सेट के एलिमेंट से किस ढंग से रिलेटेड है। तो हम इस ढंग से रिलेशन डिफाइन करते हैं। अब इस रिलेशन में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं आप पास, देखिए 1 2 3, वी हैव 3 एलिमेंट इन द रिलेशन। अब आप कहते हैं कि भाई ये आपने रिलेशन तो बना लिया आपने, तो रिलेशन के आगे कुछ स्पेशल टाइप के रिलेशंस होते हैं। यस, हमने एक चीज सीखा था, कार्टेशियन प्रोडक्ट सीखा था। एक होता है हमारे पास ए क्रॉस बी, वी सी दैट हियर ए क्रॉस बी इज, वी नो द कार्टेशियन प्रोडक्ट। राइट, ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट सीखा था इसमें क्या होता है, ए क्रॉस बी के अंदर पेयर होता है, ए कॉमा बी होते हैं, सारे हमारे जितने भी है हमारे पास सारे कॉम्बिनेशन आएंगे, ए बिलोंग टू ए एंड बी बिलोंग टू बी, एंड देयर इज नो रिलेशनशिप, जितने भी एलिमेंट है जितने भी रिलेशन बन सकते हैं सब आएंगे। तो आप कह सकते हो जो रिलेशन होता है हमारा पास, रिलेशन आर इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी का सबसेट है, मीन्स ऑल रिलेशंस आर कार्टेशियन प्रोडक्ट। जितने भी रिलेशंस होते हैं ऑल रिलेशंस आर रिलेशंस आर कार्टेशियन प्रोडक्ट। वाइस वर्सा ट्रू नहीं है, प्रोडक्ट। तो जितने भी रिलेशंस होते हैं सारे सारे रिलेशंस होते हैं हमारे कार्टेशियन प्रोडक्ट होते हैं, आर सबसेट ऑफ, यू कैन से आर द सबसेट, यस, आर सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट का कोई ना कोई सबसेट ही होता है रिलेशन। अच्छा, दो तरह के रिलेशन बड़े फेमस हैं,
एक है हमारा एम्प्टी रिलेशन। इसमें क्या होता है, कोई भी एलिमेंट नहीं होता, नो एलिमेंट। एक ऐसी कंडीशन होती है दो सेटों के बीच में जो कभी भी सेटिस्फाइड होती ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, यदि मैं आपको दे दूं, एग्जाम्पल दे दूं, से लेट्स से रिलेशन आर में डिफाइन करता हूं, सेट फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, और सेट ए में ले लेता हूं आपको यहां पर एलिमेंट 1 2 3, और बी ले लेता हूं मैं 2 6 7। Alright. And now we define the relation in such a way, define कर दे रिलेशन को कि a comma b, okay, a belong to set a such that a belong to set a, b belong to set b, और कंडीशन ऐसी दे दें जो सेटिस्फाइड ना हो किसी से भी। मीन्स we say b equal to a स्क्वायर। कोई भी एलिमेंट b का 1 का स्क्वायर 1 आता है जो यहाँ पर है ही नहीं, 2 का स्क्वायर 4 आता है जो यहाँ पर नहीं है, 3 का स्क्वायर 9 आता है जो यहाँ पर नहीं है। तो किसी भी कंडीशन के लिए कोई भी एलिमेंट आएगा ही नहीं। तो आर में क्या एलिमेंट आया, आर इक्वल टू 5, आर आया हमारा 5 आ गया, तो दिस एम्प्टी रिलेशन। सिमिलरली यदि मैं यूनिवर्सल रिलेशन की बात करूं, दूसरा आया सेट आया हमारा एक्सट्रीम कंडीशन है एम्प्टी रिलेशन, कोई भी एलिमेंट नहीं है रिलेशन के अंदर, और दूसरा हमारे पास है यूनिवर्सल रिलेशन। अच्छा, इसमें भी सेट यही ले लेते हैं ए और बी, चलिए। लेकिन रिलेशन इस ढंग से डिफाइन करते हैं कि सारे एलिमेंट सभी से सभी का रिलेशनशिप आ जाए, ए कॉमा बी such that a belong to a and b belong to b and nothing। और इसके अलावा आप कुछ लिखिए ही मत, कोई कंडीशन ही नहीं है। मीन्स a and b are both are integers। a and b both are integers, both are integers, दोनों इंटीजर्स होने चाहिए। तो सारे सभी इंटीजर्स हैं, ए एंड बी बोथ आर इंटीजर्स आ दिया। तो आपस सेट में कितने एलिमेंट बन जाएंगे, देखिए 1 2 both are integers, 1 6 both are integers, 1 7 integers, 2 2 integers, 2 6 integer, 2 7 integer, 3 2 integer, और आगे लिखना चाहें आप 3 6 integer and 3 7 integer। ये आपकी दो एक्सट्रीम कंडीशन है रिलेशनशिप की। एक ऐसी कंडीशन जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, और एक ऐसी कंडीशन जो आपके कार्टेशियन प्रोडक्ट के बराबर हो जाता है। यूनिवर्सल रिलेशन में जो रिलेशनशिप आर आ रही है, दिस इज इक्वल टू व्हाट, कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। सो ये दो एक्सट्रीम कंडीशन है, एक में आपके पास एक भी एलिमेंट नहीं है और एक में आपका मैक्सिमम एलिमेंट है जो पॉसिबल है। सो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे हमारे पास ए क्रॉस बी के अंदर, तो वो एलिमेंट डिपेंड करता है सेट ए में कितने एलिमेंट है और सेट बी में कितने एलिमेंट है। सपोज सेट ए में यदि हमारे पास m एलिमेंट है और बी में n एलिमेंट है, तो ये m by n होगा। नंबर ऑफ एलिमेंट इन द कार्टेशियन प्रोडक्ट विल बी mn, where m is the number of element in set A and n is the number of element in set B। Now अब हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन। भाई रिलेशन जो है हमारे पास कितने तरह के होते हैं। तो बेसिकली रिलेशन हमारे पास जो है 3 तरह के होते हैं, रिफ्लेक्सिव, नंबर 2 सिमेट्रिक, and number 3 we say transitive। देखो एक हमारा रिलेशन जो है हमारे पास, मैं एक रिलेशन ले लेता हूं आर, ठीक है, आर रिलेशन ले लिया मैंने, आर रिलेशन ले लिया फ्रॉम सेट ए टू सेट ए। हमने कैसा रिलेशन लिया, फ्रॉम सेट ए टू सेट ए ही ले रहे हैं। देखो
इसमें हम ये दूसरा सेट ले ही नहीं रहे, दोनों सेट एक ही हैं। अब दोनों सेट एक ही हमारे पास है, तो ले लेते हैं सेट ए, डिफाइन कर लेते हैं। सेट ए की वैल्यू ले लेते हैं, चलिए 1 2 3 ले लेते हैं। फाइन। अब मैं कहता हूं कि मुझे रिलेशन बताना है रिफ्लेक्सिव है नहीं है। रिलेशन जो है हमारा सेट ए से सेट ए जा रहा है, यदि हमारा सिस्टम ये रिफ्लेक्सिव होगा यदि ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट ए रिलेटेड टू ईच अदर, रिलेटेड टू इटसेल्फ बेसिकली। तो मैं रिफ्लेक्सिव के लिए मैं बात कर रहा हूं, रिफ्लेक्सिव के लिए बात करूं पहले यहां पर, तो इसकी कंडीशन यही है कि यदि ए कॉमा ए belong to R for all A belong to set A, मतलब सेट ए में जितने भी एलिमेंट हैं वो अपने आप से रिलेटेड होने चाहिए जो हम रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं। तो हमारा जो रिलेशन होगा उसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होने के लिए जैसे ये आपने कहा, तो हम रिलेशन ऐसा डिफाइन करें जिसमें सारे एलिमेंट आपस में आ जाए। मीन्स 1 2 3 है तो 1 1 भी रिलेशन का हिस्सा होना चाहिए, 2 2 भी रिलेशन का एलिमेंट होना चाहिए, 3 3 भी रिलेशन का एलिमेंट होना चाहिए। इस कंडीशन में हम कहेंगे कि हमारा फंक्शन जो है वो हमारा रिफ्लेक्सिव है। अदरवाइज हमारा फंक्शन जो है जो रिलेशन है जो हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं है। अच्छा जी, अब मैं बात करता हूं नेक्स्ट सिमेट्रिक की बात करता हूं। इसमें देखिए सिमेट्रिक के लिए हमारे पास क्या कंडीशन होनी चाहिए। देखिए हम चाहते हैं कि हमारा सिमेट्रिक बन जाए। सिमेट्रिक के लिए हमारे पास जो कंडीशन चाहिए हमें वो ये चेक कंडीशन चाहिए होती है कि ए कॉमा बी यदि ये हमारा रिलेशन का हिस्सा है तो बी कॉमा ए भी रिलेशन का हिस्सा होना चाहिए, तभी वो सिमेट्रिक होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं फॉर एग्जाम्पल यहां देता हूं आपको। फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहना चाहता हूं कि यदि हमारे पास एक रिलेशन बनाते हैं हम आर, जिसमें 1 कॉमा 2 मैंने एक एलिमेंट है हमारे पास, तो ये सिमेट्रिक तभी होगा जब इसका रिवर्स 2 कॉमा 1 भी यहां पर हो, अब ये सिमेट्रिक होगा। खाली यदि एक ही है, यदि 1 कॉमा 2 है तो 2 कॉमा 1 का होना भी जरूरी है, तभी वो सिमेट्रिक होगा, नहीं तो सिमेट्रिक नहीं होगा। सिमिलरली यदि मैं इसमें दूसरे एलिमेंट डाल दूं 1 कॉमा 3, तो सिमेट्रिक बनाने के लिए इसके हमें 3 कॉमा 1 भी इसमें डालना होगा, रिलेशन में होना चाहिए, नहीं तो हमारा रिलेशन जो है सिमेट्रिक नहीं होगा। अब ये देखिए नेक्स्ट चीज है मेरे पास यहाँ पर ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए कंडीशन क्या है हमारे पास। देखिए ट्रांजिटिव, कोई रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव होगा तब होगा जी जब यदि मैं कहता हूं कि ए कॉमा बी यदि रिलेशन में है एंड बी कॉमा सी भी रिलेशन में है, तो यहां पर ध्यान दीजिए बी एलिमेंट जो है दोनों पेयर्स में आ रहा है, ए कॉमा बी भी रिलेशन में है और दूसरे वाले में बी कॉमा सी भी रिलेशन में है। ये इंप्लाइज करता है कि ए कॉमा सी भी रिलेशन में होना चाहिए। यदि वो रिलेशन में है तभी हमारा जो रिलेशन है वो ट्रांजिटिव होगा, अगर नहीं तो वो ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो देखिए इसको हमें ट्रांजिटिव बनाना है तो एग्जाम्पल क्या देने को, हमें कोई ना कोई एग्जाम्पल देना चाहिए। अच्छा जी, मैं इसका एक कोई एग्जाम्पल देना चाहता हूं। अब देखिए मैं इसे एग्जाम्पल देना चाहता हूं कि जिससे कि हमारा ट्रांजिटिव बन जाए। ट्रांजिटिव के लिए कोई एग्जाम्पल, आई वांट टू गिव द सम एग्जाम्पल फॉर दिस ट्रांजिटिव। तो मैं ले लेता हूं, देखो एक रिलेशन लेता हूं आर, ये ट्रांजिटिव बनाना है मैंने इसे, तो मुझे क्या करना चाहिए। देखिए 1 कॉमा 2 यदि मेरे पास है और 2 कॉमा 3 भी मेरे पास है, तो इसे ट्रांजिटिव बनाने के लिए सपोज ये दो एलिमेंट यदि मेरे पास हैं
तो ट्रांजिटिव बनाना है तो मुझे 1,3 भी इसमें डालना पड़ेगा, तभी ये फंक्शन हमारा ट्रांजिटिव होगा, नहीं तो ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो इस ढंग से हमने देखा कि ट्रांजिटिव कैसे बनते हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होते क्या चीज है। अब नेक्स्ट आपने देखा, अब इक्विवेलेंस रिलेशन क्या चीज है। बहुत बार आपसे पूछा जाता है इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है। इक्विवेलेंस वैलेंस रिलेशन, अब इक्विवेलेंस रिलेशन की बात कर रहे हैं हम। रिलेशन दैट इज रिफ्लेक्सिव, जो एक रिलेशन है जो हमारा रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। If a relation is reflexive, symmetric and transitive, then ये तीनों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, तो हम ऐसे रिलेशन को बोल देते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन कोई अलग से नहीं है, मतलब उस आपका रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो ऐसे रिलेशन को हम बोल देते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन आते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बनाना दिखाता हूँ कि हमें इक्विवेलेंस रिलेशन बनाना है, तो बहुत इजीली बना लेते हैं हम लोग, इक्वेशन रिलेशन बना लेते हैं। लेट्स से सेट ए है हमारे पास, दो ही एलिमेंट ले लेते हैं 1 2, और इक्विवेलेंस रिलेशन बनाना है मुझे आर, तो इसमें 1 1 चाहिए, 2 2 चाहिए, तो ये रिफ्लेक्सिव भी हो गया हमारे पास। और इसमें यदि मैं 1 2 ले लूँ तो मैं 2 1 भी मिल जाएगा, तो ये हमारा सिमेट्रिक भी हो गया। तो 1 2 2 1 है, तो साथ में 1 1 भी दे रखा है, ऑलरेडी दे रखा है, तो ये आपका ट्रांजिटिव भी है। तो दिस रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन सेट ए। अब बहुत बार तो हम लोग ये चीज देखते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन आ गया हमारे पास। कभी कभी आपसे लोग पूछ लेते हैं कि आपका डोमेन क्या है रिलेशन में और फंक्शन क्या है। अब देखिए, रिलेशन जो डिफाइन करते हैं हम फ्रॉम सेट ए टू सेट बी डिफाइन करते हैं। ओके, तो डोमेन क्या होता है इसमें, डोमेन क्या है, कोडोमेन क्या है। तो दिस ए इज नॉट द डोमेन, रिमेंबर, ध्यान रखिए, रिलेशन के केस में ए जो है डोमेन नहीं होता। द डोमेन ऑफ रिलेशन, domain of relation R is subset of set A। set A का सबसेट होता है, is not the set। सिमिलरली B क्या होता है हमारे पास, कोडोमेन। कोडोमेन कितना होता है हमारा, कोडोमेन होता है हमारे पास B। B is a codomain, no doubt। what is a range, sometimes people are asking you what is a range। तो रेंज होती है हमारे पास, रेंज इज आल्सो द सबसेट ऑफ कोडोमेन। range of relation R is a subset of codomain B। तो आप ये देखिए, रिलेशन के अंदर जो फ्रॉम सेट ए टू सेट बी जाता है, तो सेट ए जो है हमारे पास, ये जो सेट ए है हमारे पास, ये डोमेन नहीं होता है, बल्कि डोमेन ऑफ जो रिलेशन होता है वो इसका सबसेट होता है। ए के बराबर भी हो सकता है, नो डाउट, बट सबसेट। रेंज जो होती है वो बी नहीं होती, कोडो बी इज ए कोडोमेन, और रेंज जो है बी के बराबर भी हो सकती है और इसका सबसेट भी हो सकती है, यूजुअली इट इज ए सबसेट। तो आपने देखा इक्विवेलेंस रिलेशन, देखा ये देखा। नेक्स्ट चीज होती है हमारे पास इक्विवेलेंस क्लास। एक काफी बार आपसे पूछा जाता है इक्विवेलेंस क्लास। इक्विवेलेंस क्लास होने के लिए हमें पहले तो हमें इक्विवेलेंस रिलेशन चाहिए। अच्छा, तो इक्विवेलेंस क्लास यदि किसी निकालनी है, सपोज करो आपको सेट ए दे रखा है आपको, अगेन मैंने कहा 1 2 3, और रिलेशन डिफाइंड है आपका, रिलेशन इज डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू ए। आप इज डिफाइंड, अब इनके जो एलिमेंट्स है हमारे पास, वी से दैट हियर व्हाट इज ए इक्विवेलेंस क्लास।
Equivalence class is the subset of the element. Equivalence class क्या होता है हमारे पास? Equivalence class is the subset of element. Subset of set A. Okay. Subset of set A. Set A का subset होता है. Such that all the elements are related to each other. All elements are related to each other. Okay. आपने कहा इक्विवेलेंस क्लास एक सेट ए का सबसेट है. इस तरह का सबसेट है कि उसके सारे एलिमेंट जो है एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं. फॉर एग्जांपल, मैं इक्विवेलेंस क्लास लिखना चाहता हूं, सपोज करो, तो मैं इक्विवेलेंस क्लास लिखूंगा. जैसे मैंने कहा ये रिलेशन ले लेते हैं, आर वन आपस में वन से रिलेटेड है और टू भी आपस में रिलेटेड है, 1,2 भी रिलेटेड है और 2,1 भी आपस में रिलेटेड है. तो यहां पर देखिए इस सेट ए के चार एलिमेंट, दो एलिमेंट वन और टू आपस में रिलेटेड है. वन वन से रिलेटेड है, टू टू से रिलेटेड है, वन जो है टू से रिलेटेड है और टू जो है वन से रिलेटेड है. मीन्स एवरीवन इज रिलेटेड. तो इक्विवेलेंस क्लास क्या लिखेंगे हम इसकी? इक्विवेलेंस क्लास इक्विवेलेंस क्लास. ये इक्विवेलेंस क्लास जो बन गई हमारे पास बन गई वो हो गई 1,2. तो वन और टू जो एलिमेंट्स है वो आपस में सभी एलिमेंट आपस में एक दूसरे से रिलेटेड है, जो रिलेशन में डिफाइन किया गया है. तो इक्विवेलेंस क्लास हमारा आ गया इस केस में 1,2. These are the concept that's I'm saying that here concept of the relations are there.